यहाँ पर ये एक हाई पोटेंशियल की तरह हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, इसे हम लो पोटेंशियल की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इस बॉल को हम करंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बॉल कैसे स्लाइड करेगी? ये बॉल हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगी। तो इससे हम याद कर सकते हैं पिक्चर से 8 कुर्सियां 8 चेयर्स इधर से उठा के उधर रख दी और तुम लोग सिर्फ 2 कुर्सियां रख पाए। समय की अगर बात करें तो समय सेम है। इंफिनिटी से मैं एक चार्ज को इंफिनिटी से पकड़कर यहाँ तक लेकर आया, ऐसे चलने लगेगा, ऐसे चलने लगेगा। कैसे चल रहा है? तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, जिन बच्चों ने जाके नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने 3D एनिमेशन के द्वारा चीजों को विजुअलाइज कराने की कोशिश की है। तो इस वाली क्लास में भी मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको चीजें विजुअलाइज करा दूं ताकि आपको औरों से बेहतर चीजें समझ आ जाए, आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए चलते हैं भाई। हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले पोटेंशियल की ही बात कर लेते हैं। पोटेंशियल शब्द का मतलब क्या है? क्या होता है पोटेंशियल? आमतौर पर हम बोल देते हैं कि इस बच्चे का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो पोटेंशियल का मतलब है स्टैमिना, कौन कितना काम करता है उसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो हम पोटेंशियल को किससे रिलेट करके समझ सकते हैं? हम पोटेंशियल को वर्क डन से रिलेट करके समझ सकते हैं। वर्क डन का मतलब कौन कितना काम करेगा उसका पोटेंशियल ज्यादा है। जो बच्चा ज्यादा काम कर रहा है हम कह देंगे अरे वाह बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, बड़ा अच्छा स्टैमिना है, बड़ी अच्छी आपके अंदर क्षमता है। तो पोटेंशियल को समझने के लिए हम इसे कंपेयर करेंगे वर्क डन से। तो जैसा कि हम अपनी इस फोटो में देख सकते हैं, एक है हमारे पास पहलवान और एक है हमारे पास तुम लोग, तुम्हारे जैसा एक बच्चा, ठीक है। तो अगर इस पहलवान भाई की बात करें तो मैंने पहलवान को और तुम्हें 2 काम दिए। मैंने कहा तुम लोगों को ये चेयर्स उठाकर यहां से वहां रखनी है। तो पहलवान ने 8 कुर्सियां 8 चेयर्स इधर से उठा के उधर रख दी और तुम लोग सिर्फ 2 कुर्सियां रख पाए। समय की अगर बात करें तो समय सेम है, सेम टाइम के अंदर। तो इसने 8 कुर्सियां इधर रख दी, पहलवान ने 8 कुर्सियां इधर रख दी और आप लोगों ने सिर्फ 2 कुर्सियां रखी। तो क्षमता किसकी ज्यादा है? पोटेंशियल किसका ज्यादा है? वर्क डन किसने ज्यादा किया? वर्क डन किया पहलवान ने ज्यादा। तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? तो पोटेंशियल इस पहलवान का ज्यादा होगा। तो इस चीज से हम आइडिया लगा सकते हैं कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल एक प्रकार से वर्क डन है, कौन कितना काम कर रहा है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। चलो इससे मुझे आइडिया लग गया। ये तो एक नॉर्मल भाषा की बात है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है, एक जनरल पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई है, इसे आप कहीं पे भी लगा सकते हो। अगर हम अपने टॉपिक की बात करें तो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जो पहलवान है, जो तुम लोग हो, उसका काम कौन करेगा? उसका काम चार्ज करेगा। उसका काम कौन करने वाला है? उसका काम एक पॉजिटिव चार्ज करने वाला है। जो काम ये करता है वो काम ये करने वाला है। तो अगर पोटेंशियल की बात करूं, मैं डिफाइन करूं या फिर मैं अगर इसका फॉर्मूला लिखूं पोटेंशियल का, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि इस भाई साहब का, इस पहलवान भाई साहब का पोटेंशियल मैं लिख सकता हूं। इसका पोटेंशियल पी से बोल देते हैं, पी से डिनोट कर देते हैं। इसका पोटेंशियल होगा जितना इसने काम किया, वर्क डन बाय दिस मैन, वर्क डन बाय दिस मैन, ये होगा इसका पोटेंशियल। तो मैं पोटेंशियल को बोल दूंगा वर्क डन बाय दिस मैन। अब अगर मैं चार्ज की बात करूं तो अब पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या बदलाव आने वाला है? पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्या बदलाव आने वाला है? अब इस m की जगह अब हमें मास नहीं रखना, अब हमें क्या रखना है? अब हमें यहाँ पे चार्ज रखना है। और चार्ज का सिंबल क्या होता है? चार्ज का सिंबल होता है Q। तो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी बोल देते हैं जनरली। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे? मैं एक चार्ज को बहुत दूर मतलब इंफिनिटी से, मैं एक चार्ज को इंफिनिटी से पकड़कर यहां तक लेकर आया। तो उस चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आने के लिए मुझे जितना काम करना पड़ा, मुझे जितना वर्क डन करना पड़ा, वो क्या होगा? वो होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल मैंने बताया था किससे रिलेट करके पढ़ेंगे? वर्क डन से। तो अगर मैं बात करूं
व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं बोल सकता हूँ, क्या डिफाइन कर सकता हूँ कि वर्क डन, जितना मैंने वर्क डन किया इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, यहां तक मैं लेके आया तो इस जगह का पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट work done in moving a unit positive charge from infinity to that point is called potential of that point। मतलब एक चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आए हैं, किसी जगह तक लेके आए हैं, तो उस जगह का उतना पोटेंशियल होगा। समझ आया? जितना हमने काम किया उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने का। तो ये डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो इसका सिंबल होगा V। हम इसे किससे डिनोट करेंगे? V से, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टेज भी बोलते हैं, तो यहां पर V है तो हम इसे V से डिनोट कर सकते हैं, ये इसका सिंबल होगा। अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसा कि हम पिछली स्लाइड में देख के आए हैं, फॉर्मूला हमने तैयार कर दिया इसका ऑलरेडी। फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू, जो कि V का मतलब पोटेंशियल, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी SI यूनिट की। अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो वोल्टेज इसका नाम है, इसी से ही इसकी SI यूनिट आई है, दैट इज वोल्ट। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की, जो कई बार बोर्ड में आया है, वो है डिफाइन 1 वोल्ट। बताइए 1 वोल्ट क्या होगा? तो जिन बच्चों को फॉर्मूला याद हो गया वो बड़ी आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं 1 वोल्ट क्या होगा, क्योंकि ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन हम फॉर्मूले के आधार पर ही बता सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला हमारे पास है V इक्वल टू W अपॉन Q। तो अगर मैं 1 वोल्ट की बात करूं तो 1 वोल्ट ये किसके इक्वल होगा? 1 वोल्ट किसके इक्वल है? 1 वोल्ट इन दोनों के इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ वर्क डन। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। और नीचे क्या लिखा है? क्यू। क्यू का मतलब चार्ज। चार्ज की यूनिट कूलम, हम लोग पढ़ के आए हैं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1 कूलम। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी? When 1 joule of work is done to move 1 coulomb of unit positive charge, then it is called 1 volt। मतलब अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जितना हमें काम करना पड़ेगा, जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, उसे बोल देंगे हम 1 वोल्ट। वेल अब कुछ नहीं करना यार, जो डेफिनेशन है इसकी, जो इसकी डेफिनेशन है उसमें वर्क डन की जगह जूल रखना है और चार्ज की जगह कूलम रखना है। अब 1 की बात करें तो इधर भी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1। मतलब अब हम बात करने वाले हैं यूनिट के अंदर, और 1 वोल्ट की बात कर रहे हैं तो 1 1 लग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब ये कि अगर एक जगह पर कुछ पोटेंशियल है, दूसरी जगह पर कुछ पोटेंशियल है, और उन दोनों के पोटेंशियल में जो अंतर है वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी इजी। देखो फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, ए पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, बी पॉइंट का पोटेंशियल है 15 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल का कितना होने वाला है? वो होने वाला है 15 माइनस 10। तो उसे लिख दूंगा मैं वी ए बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, दैट इज 15 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, जो कि आने वाला है 5 वोल्ट। तो ये इन दोनों के बीच का क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस एग्जांपल से हमें एक बात तो समझ आ गई है
कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट का होने वाला है। एक पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, दूसरे पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस उसे हम बोलने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल अलग अलग रहेगा तभी उनके बीच में कुछ अंतर आएगा, वरना डिफरेंस जीरो हो जाएगा। अब इस एग्जांपल के बाद डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे। अब देखो, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या बोला था, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बोला था वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। लेकिन अब यहाँ पर चार्ज को कहां से कहां लेके जाना है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। अब इन्फिनिटी से नहीं लाना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है चार्ज को। तो अब मैं बोल दूंगा, देखो जैसे कि हमें दिखाई भी दे रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अभी मेरा जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो ए पॉइंट पर है। अगर मैं इसे यहां से यहां लेकर गया तो मुझे इसे यहां से यहां लेकर जाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा इसे मूव कराने के लिए, वो होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इज दैट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। चलो अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी वर्क डन इन मूविंग unit positive charge from one to another point is called potential difference of these points. Work done in moving a unit positive charge from one point to another point is called potential difference of this point. ये हम बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन को। चलो अब इतना मुझे समझ आ गया कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो किसी एक पॉइंट की रहने वाली है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो वो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस रहने वाला है। तो अगर पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल सिंगल पॉइंट का रहने वाला है और पोटेंशियल डिफरेंस दो जगह का, मतलब इसे बोल सकते हैं टू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास अगर एक पॉइंट है तो ये पॉइंट अगर ए है तो यहाँ का पोटेंशियल होगा वी ए। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये मेरे पास एक पॉइंट है ए और ये मेरे पास है बी, तो यहाँ का पोटेंशियल वी ए और यहाँ का पोटेंशियल वी बी, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वी ए माइनस वी बी, जो कि हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हाई करंट फ्लो। करंट क्यों फ्लो करता है। करंट क्यों फ्लो करता है से पहले हम जान लेते हैं करंट फ्लो कहां से कहां करेगा, उसके बाद बात कर लेंगे इस टॉपिक की। तो देखो बेसिकली बेटा हमारे पास जो दो पॉइंट रहेंगे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसका पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट और इसका पोटेंशियल होगा 5 वोल्ट। तो करंट कहां फ्लो करेगा, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। ये है हाई पोटेंशियल वाला, ये है हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट और ये है लो पोटेंशियल वाला पॉइंट। तो करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा, करंट हमेशा ए से बी की तरफ जाएगा। तो इसे समझने के लिए मैंने एक ये डायग्राम भी ड्रॉ किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक हाई पोटेंशियल की तरह हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, इसे हम लो पोटेंशियल की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इस बॉल को हम करंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बॉल कैसे स्लाइड करेगी, ये बॉल हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगी। तो इससे हम याद कर सकते हैं, पिक्चर से हम थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं कि करंट कहां जाएगा, करंट यहाँ हाई से लो की तरफ जाने वाला है। तो इसे आप लोग याद रखना कि करंट हाई पोटेंशियल से हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अब कुछ समझने के लिए कुछ सवाल देख लेते हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बेटा देखो ये मैंने कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, ए बी सी डी एंड ई, और ये इन सब का पोटेंशियल है 5 वोल्ट 0 वोल्ट 7 वोल्ट 2 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। तो आपको सिर्फ इतना आइडिया लगाना है, मैं आप लोगों को इतना समझाना चाह रहा हूं कि करंट यहाँ पे कहां से कहां फ्लो करेगा। अगर मैं बात करूं ए की और सी पॉइंट की, तो क्या मेरा करंट ए से सी की तरफ जाएगा? तो देख लेते हैं, ए का पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट, ए का पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट और सी का पोटेंशियल कितना है 7 वोल्ट। तो क्या करंट ए से सी की तरफ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये है लो पोटेंशियल और ये है हाई पोटेंशियल। पर करंट कहां से कहां जाता है? हाई से
लो, ना कि लो से हाई। तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा अगर मैं उल्टा बात करूं, अगर मैं बात करूं C2A, तो क्या करंट C2A फ्लो करेगा? C का पोटेंशियल कितना है 7 वोल्ट, A का पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट, तो क्या करंट फ्लो करेगा? यस बिल्कुल करेगा, क्योंकि C है हाई पोटेंशियल पर और A है लो पोटेंशियल पर, तो यहाँ करंट फ्लो करेगा। तो यही चीजें अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखो A से C फ्लो करेगा? नहीं करेगा। C2A फ्लो करेगा? करेगा। B2D फ्लो करेगा? 0 to 2, लो टू हाई, नहीं करेगा। और अगर बात करें D2B, हाई टू लो, करेगा? हाँ करेगा। तो ये आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो, इसे नोट कर सकते हो, अपने आप इन्हें देख सकते हो, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। अब वही टॉपिक जो मैंने आपको अभी कहा था कि मैं वाई करंट फ्लो को अब बाद में बताने वाला हूं। तो अब देख लेते हैं वाई करंट फ्लो, करंट क्यों फ्लो करता है। तो देखो बेटा, ये हमारे पास इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं, ये हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है और ये हमारे पास एक वायर है, ये एक वायर है। और वायर के अंदर क्या है, क्योंकि वायर कंडक्टर की वायर है, वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स बोले तो उनके पास फ्री चार्ज है, जो कि हमने डिनोट कर रखा है ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज से। अब एक चीज देखो, अगर मैं इस बैटरी की बात करूं ना, तो यहां पर बैटरी के पास ना दो टर्मिनल होते हैं। एक ये टर्मिनल होता है जिसे हम बोलते हैं हाई टर्मिनल, एक ये होता है जिसे हम बोलते हैं लो टर्मिनल। ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो ये है हाई टर्मिनल, ये है लो टर्मिनल। अगर ये बैटरी, फॉर एग्जांपल ये बैटरी अगर मेरी 5 वोल्ट की बैटरी है, ये बैटरी अगर 5 वोल्ट की है, तो यहां पर इस वाले एंड पर होगा 5 वोल्ट और इस वाले एंड पर होगा 0 वोल्ट, अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी है। अब एक बात बताओ, ये वाला एंड 5 वोल्ट, ये वाला एंड 0 वोल्ट, ये हाई और ये लो, तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा, अभी हम पढ़ के आए हैं, करंट फ्लो करेगा हाई से लो की तरफ। तो ये हाई है, ये लो है, तो करंट ऐसे चलने लगेगा, करंट ऐसे चलने लगेगा। कैसे चल रहा है देख सकते हो, हाई टू लो, 5 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ। तो करंट हमेशा हाई वोल्ट से लो वोल्ट की तरफ फ्लो करेगा। तो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब कर लेते हैं कुछ सवाल, देख लेते हैं इन सवालों को। तो पहला सवाल है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ 5 कूलम चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट एट 120 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 130 वोल्ट। इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब है कि हमें कितना वर्कडन करना पड़ेगा, हमें कितना वर्कडन करना पड़ेगा अगर हमें 5 कूलम के चार्ज को 120 वोल्ट से 130 वोल्ट तक लेकर जाना है। ठीक है, तो जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ये 5C। अब 5C का मतलब क्या है? तो देखो बेटा याद रखना, C का मतलब है कूलम, और कूलम किसकी यूनिट है? चार्ज की। तो आप लोग समझ जाओ ये क्या गिवन है। जो मेरे प्यारे बच्चे जो डी कोड नहीं कर पाते इन क्वेश्चन को, उनके लिए बता देता हूं, वो सिर्फ न्यूमेरिकल जो वैल्यूज गिवन है उन्हें देखें और उनसे आइडिया लगाए ये क्या गिवन है। 5C गिवन है, तो दैट मींस 5 कूलम गिवन है, और कूलम किसकी यूनिट है? चार्ज की। तो चार्ज का सिंबल होता है Q, तो हमें गिवन है Q इज इक्वल टू 5 कूलम। आगे चलते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट एट 120 वोल्ट टू 130 वोल्ट। मतलब एक पॉइंट मेरे पास है, ये मेरे पास एक A पॉइंट है और ये मेरे पास एक B पॉइंट है। ये कितने वोल्ट पे है? इसका पोटेंशियल गिवन है 120 और इसका गिवन है 130। तो ये जो मेरे पास चार्ज है ये यहां से यहां हमें लेके जाना है। ठीक है, तो मैं बोलूं इसका पोटेंशियल VA मैं लिख देता हूं और इसका पोटेंशियल VB। अब देखो बेटा, हमें अब क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। तो मैं लिख दूंगा वर्क डन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब फॉर्मूला मेरे पास क्या है? फॉर्मूला मेरे पास है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये मेरे पास फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब V मुझे 2 पॉइंट का गिवन है, एक इस पॉइंट का एक इस पॉइंट का, और W मुझे निकालना है, वर्क डन मुझे निकालना है, चार्ज मुझे गिवन है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस V की जगह मैं कौन सा पोटेंशियल लेने वाला हूं? ये वाला लूं या ये वाला लूं, या फिर इन दोनों का डिफरेंस लूं? अभी मैं पढ़ के आया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर लेके जाएंगे तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, और वही मुझे यहां पर लेना पड़ेगा। तो यहां पे मुझे ना ही VA रखना पड़ेगा ना ही VB रखना पड़ेगा, यहां पे मुझे इन दोनों का डिफरेंस रखना पड़ेगा, डेल्टा V, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वो कितना आने वाला है? वो आने वाला है VB माइनस VA, 130 वोल्ट माइनस 120 वोल्ट, कितना आएगा? 10 वोल्ट। तो अब V मुझे पता चल गया,
10 वोल्ट, तो यहाँ पर पुट कर दो। तो देखो बेटा V की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, तो मैं यहाँ पे 10 वोल्ट पुट कर दूंगा इक्वल टू W मुझे निकालना है, और Q कितना गिवन है 5, तो मैं यहाँ पे 5 रख दूंगा। ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में कितना हो गया 10 5 50, तो आंसर आ गया मेरा 50। वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, तो आंसर आ गया मेरा 50 जूल। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो भाई ये मेरा सवाल कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Yes, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 10 वोल्ट बैटरी। तो प्यारे बच्चों बता दूं आपको, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसके अंदर गिवन क्या है, अब देखो बेटा इसके अंदर क्या पूछ लिया, इसके अंदर पूछ लिया हाउ मच एनर्जी। एनर्जी के बारे में हमने अभी तक ना ही पढ़ा और ना ही मैंने आपको बताया, और इसके अंदर एनर्जी पूछ लिया, तो देखते हैं उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज। अब ईच का मतलब याद रखो, ईच का मतलब है 1। यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है सिवाय 10 वोल्ट के, ठीक है, सिर्फ एक ही नंबर दे रखा है 10 वोल्ट। तो ईच का मतलब क्या है, ईच का मतलब है 1। एक और चीज पता लगी, तो यहाँ पे क्या गिवन है 1 कूलम, ईच कूलम का मतलब है 1 कूलम। तो मुझे चार्ज की वैल्यू गिवन है 1 कूलम, पहले तो मैंने ये नोट कर लिया जो मुझे समझ आ रहा है। चार्ज की वैल्यू गिवन है 1 कूलम पासिंग थ्रू अ 10 वोल्ट बैटरी। 10 वोल्ट बैटरी का मतलब है कि जो मुझे V गिवन है वो है 10 वोल्ट। अब निकालना क्या है, निकालना एनर्जी। अब आप कहोगे सर एनर्जी तो पड़ी ही नहीं। बेटा देखो जितनी मेरे अंदर एनर्जी है उतना मैं काम कर सकता हूं, तो दैट मींस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अगर कुछ बच्चों को इससे समझ नहीं आ रहा है तो वो रिलेट कर सकते हैं ऐसा यूनिट से। एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल, वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, तो दोनों ही इक्वल है। तो एनर्जी का मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है वर्क डन। यस वो वर्क डन पूछ रहा है, तो बेटा क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ सकता है। अब कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले लिख दिया गिवन डाटा गिवन दैट। अब हम लिखने वाले हैं फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q। यही एक फॉर्मूला हमें पता है। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 10 वोल्ट इक्वल टू W मुझे निकालना है, और Q कितना है 1 कूलम। तो ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 10 इंटू 1 अगर मैं सोल्व करूं तो ये आ गया 10। अब वर्क डन की यूनिट क्या होगी जूल। अब इसे वर्क डन ना बोल के इसे एनर्जी भी बोल सकते हैं, तो ये आ गया मेरा आंसर 10 जूल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। धन्यवाद।